Hello everyone. Today our topic is normal labor. Normal labor is a series of events that take place in the genital organs to expel the viable conception means baby, placenta, and membranes from the uterus through the vagina into the outer world. Normal labor में कुछ series of events होते हैं जो कि viable conceptual material को यूट्रस से वजाइना के थ्रू आउटर वर्ल्ड में एक्सपेल आउट करती है उसे हम कहते हैं नॉर्मल लेबर. Normal labor is the process by which the fetus is expelled from the uterine cavity after gestation. Gestation period में से बाद में ये इसी प्रेगनेंसी के बाद फीटस को यूट्राइन कैविटी में से एक्सपेल आउट करने को हम नॉर्मल लेबर कहते हैं. नॉर्मल लेबर का सेकंड नेम है यूटोशिया एंड एबनॉर्मल लेबर को हम डिस्टोशिया कहते हैं. नेक्स्ट इज क्राइटेरिया ऑफ नॉर्मल लेबर. फर्स्ट इज स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट एंड टर्म. टर्म पे होती है प्रेगनेंसी अगर 37 to 42 वीक्स की तो उसे हम क्राइटेरिया ऑफ नॉर्मल लेबर में मानते हैं. एंड सेकंड इज विद वर्टेक्स प्रेजेंटेशन मींस की मैटरनल पेल्विस में ऑसिपिट रीजन ऑफ द हेड, फीटल हेड का जो ऑसिपिट पार्ट होता है वो एज अ प्रेजेंटिंग पार्ट बनता है मैटरनल पेल्विस में, उसे हम वर्टेक्स प्रेजेंटेशन कहते हैं. ये हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में कि इस वर्टेक्स प्रेजेंटेशन और इसके साथ में बो और फेस प्रेजेंटेशन होती है वो क्या होता है. बट क्राइटेरिया ऑफ नॉर्मल लेबर में हम वर्टेक्स प्रेजेंटेशन की बात करते हैं. नेक्स्ट इज विदाउट अनड्यू प्रोलॉन्गेशन मीन्स की जो लेबर की प्रोसेस होती है वो प्रोलॉन्ग्ड मीन्स ज़्यादा टाइम, जितना टाइम नॉर्मल होता है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट इज नेचुरल टर्मिनेशन विद मिनिमल एड्स मीन्स के कोई भी ड्रग्स, कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे हम फोर्सेप डिलीवरी किसी की होती है, सी सेक्शन वगैरह, अगर ऑक्सीटोसिन हम एक्स्ट्रा ड्रग्स एडमिनिस्टर कर रहे हैं पेशेंट को तो वो नेचुरल टर्मिनेशन के अंदर नहीं आएगा. अगर नेचुरल ही लेबर हो रही है, पेन्स नॉर्मली हो रही हैं और लेबर में पेशेंट है और उसकी डिलीवरी भी नॉर्मल ही हो रही है विदाउट एनी मिनिमल एड्स, कोई भी हम एड्स यूज ही नहीं कर रहे हैं, ना ड्रग्स दे रहे हैं उसे, ना कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं, तो उसे हम नेचुरल टर्मिनेशन कहेंगे विच इज द पार्ट ऑफ क्राइटेरिया ऑफ नॉर्मल लेबर. And next is without having any complications affecting the health of the mother and the baby. Labor का रिजल्ट मदर और बेबी को कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए. अगर कॉम्प्लिकेशन होगी तो हम उसे एबनॉर्मल लेबर कंसिडर करेंगे, अगर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी तो हम उसे नॉर्मल लेबर में कंसिडर करेंगे. ये 5 क्राइटेरिया की है जो हम अगर ये अप्लाई होंगे तो हम कहेंगे कि ये नॉर्मल लेबर है, अदरवाइज ये एबनॉर्मल लेबर में चली जाएगी. नॉर्मल लेबर में कुछ पेन्स होते हैं, एक ट्रू पेन होती है और एक फॉल्स पेन होती है. इसमें हम डिफरेंस पढ़ेंगे. फर्स्ट इज पैटर्न. ट्रू पेन में रेगुलर पैटर्न होता है पेन का एंड फॉल्स लेबर पेन में इरेगुलर. यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस ट्रू में इंक्रीज होती जाएंगी, पेन्स की फ्रिक्वेंसी, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी, सभी चीज़ें इंक्रीज होंगी. बट जो फॉल्स लेबर पेन है उसमें कॉन्ट्रैक्शंस प्रेजेंट तो होंगी बट वो टाइम के हिसाब से ना चेंज होंगी, वो उतनी ही रहेगी, ना उसकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी, ना तो ड्यूरेशन इंक्रीज होगी और ना ही इंटेंसिटी इंक्रीज होगी. नेक्स्ट इज पेन. पेन प्रेजेंट होगी एंड रेडिएट करेगी थाइज में, बैक में, ये सभी जगह रेडिएट करेगी जो ट्रू लेबर पेन्स होती है. और जो फॉल्स लेबर पेन होती है, पेन इज प्रेजेंट, पेन प्रेजेंट होगी बट मेनली इन एब्डोमेन, एब्डोमेन की एक ही रीजन में प्रेजेंट होगी, उसे हम फॉल्स लेबर पेन कंसिडर करेंगे. नेक्स्ट इज डायलिटेशन एंड इफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले तो सर्विक्स डायलेट होगा और इफेस करेगा. ट्रू लेबर पेन में ये इंक्रीज होता जाएगा टाइम टू टाइम, बट फॉल्स लेबर पेन में सर्विक्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ना तो सर्विक्स डायलेट करेगा ना तो इफेस करेगा. बट ट्रू लेबर पेन में वो डायलेट भी करेगा और इफेस भी करेगा. डायलिटेशन तो 10 सेंटीमीटर तक होगी और इफेसमेंट क्या होता है, सर्विक्स का थिन हो जाना और अपवर्ड हो जाना. ये देखो, सर्विकल इफेसमेंट एंड डायलिटेशन ड्यूरिंग लेबर.
सर्विक्स इज नॉट इफेस्ड और डायलेटेड। सर्विक्स जो है वो ना तो इफेस्ड हुआ है और ना ही डायलेट किया है, बट यहाँ पे सेकंड पिक्चर में आपको शो हो रहा है सर्विक्स इज फुल्ली इफेस्ड एंड डायलेटेड टू 2 सेंटीमीटर। जो सर्विक्स है वो 2 सेंटीमीटर डायलेट कर चुका है, और जो सर्विक्स की इफेसमेंट है वो भी आपको दिख सकती है कि पूरा इफेस हो चुका है। डिफरेंस दिख रहा है आपकी? यहाँ पे इफेसमेंट नहीं हुई है, ना तो डायलिटेशन है। यहाँ पे डायलिटेशन तो कम हुई है 2 सेंटीमीटर, बट इफेसमेंट क्या है कि सर्विक्स का थिन हो जाना। ये पतला हुआ है, यहाँ पे कितना मोटा है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पतला हो गया ना, यहाँ पे थिक है सर्विक्स काफी, और यहाँ पे थिन हो चुका है। इसे कहते हैं हम सर्विक्स फुल्ली फेज्ड हो चुका है। और जो यहाँ पे सर्विक्स फेज तो ऑलरेडी पहले ही था ना, तो डायलिटेशन में क्या हुआ, ये 10 सेंटीमीटर का हुआ, ऐसे दिखेगा आपको। ये थी आपकी डायलिटेशन एंड इफेसमेंट। नेक्स्ट इज डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट। डिसेंट का मीन्स होता है जो बेबी जो है एब्डोमेन में से, मीन्स की यूट्रस में से वजाइना की तरफ आ रहा है, उसे हम डिसेंट कहेंगे। तो मूवमेंट ऑफ बेबी जो कि नीचे को हो रही है, ठीक है, वो होते हैं डिसेंट और प्रेजेंटिंग पार्ट। जो कि मैटरनल पेल्विस में प्रेजेंटिंग पार्ट नीचे की तरफ होगा, वो डिसेंट हो रहा है, वो डिसेंट होगा ट्रू लेबर पेन। बेबी नीचे को आएगा विजाइना की तरफ, बट फॉल्स लेबर पेन में वो नीचे डिसेंट नहीं करेगा, वो अपनी जगह पर ही रहेगा। एंड नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ एंटीस्पाज्मोटिक्स और सिडेटिव्स। अगर पेन हो रही है हम उससे ड्रग्स दे देंगे, एंटीस्पाज्मोटिक्स दे देंगे या सिडेटिव्स दे देंगे, तो ट्रू लेबर पेन में कोई भी रिलीफ नहीं होगा पेशेंट को। बट हम फॉल्स लेबर पेन में अगर देंगे तो वो रिलीफ हो जाएंगी, तो उससे ये इंडिकेटर है कि ये फॉल्स लेबर पेन्स है। नेक्स्ट है शो साइन। शो साइन का मीन्स होता है म्यूकस प्लग मिक्स्ड विद ब्लड। थ्रू वेजाइना ये म्यूकस प्लग निकलेगा, उसे हम शो साइन कहेंगे। अगर तो ट्रू लेबर पेन्स हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होगा। अगर फॉल्स लेबर पेन है वहाँ पे म्यूकस प्लग जो ब्लड में मिक्स्ड होता है, वो मीन्स कि शो साइन यहाँ पे एब्सेंट होगा, बट ट्रू लेबर पेन में क्या होगा, प्रेजेंट। ये 7 पॉइंट्स हैं जो कि डिफर करते हैं, पता लगता है कि ट्रू लेबर पेन में है पेशेंट या फॉल्स लेबर पेन में है। बट इसकी इंटेंसिटी जो होती है, जो फील करने की इंटेंसिटी होती है, वो सेम ही होती है। ऐसे लगता है फॉल्स लेबर पेन भी अगर पेशेंट को हो रही है, उससे ऐसे लगता है कि मेरा ऑनसेट हो गया लेबर का। तो आज हमने क्या पढ़ा, नॉर्मल लेबर क्या होती है, सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं जिससे न्यूट्रस में से आउटर वर्ल्ड में वजाइना के थ्रू वायबल कंसेप्शन जो है वो एक्सपेल आउट होते हैं। नॉर्मल लेबर को हम यूटोशिया कहते हैं, अब नॉर्मल लेबर को हम डिस्टोशिया कहते हैं। क्राइटेरिया में हमें 5 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट इज कि टर्म पे हो ऑनसेट उसका स्पॉन्टेनियस हो, सेकंड वर्टेक्स प्रेजेंटेशन हो, थर्ड लेबर जो है प्रोलॉन्ग नहीं होनी चाहिए, फोर्थ है नेचुरल ही टर्मिनेशन हो विद मिनिमल एड्स, ना ड्रग्स हम प्रोवाइड करें पेशेंट को ना इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करें। फिफ्थ है विदाउट हैविंग एनी कॉम्प्लिकेशंस अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द मदर एंड द बेबी। बेबी और मदर को कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए। ये 5 पॉइंट्स है जो क्राइटेरिया बताती है नॉर्मल लेबर का। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू लेबर पेन एंड फॉल्स लेबर पेन। पहले हमने पढ़ा कि पैटर्न क्या है, रेगुलर एंड इरेगुलर। देन हमने पढ़ा कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कैसे डिफर करती हैं दोनों में। देन पेन पढ़ा हमने, डायलिटेशन और इफेसमेंट। ये तो आपको मैंने पूरी पिक्चर में ही एक्सप्लेन किया कि डायलिटेशन क्या होती है, डायलेट करना सर्विक्स का, क्या विजाइना भी साथ में होगा 10 सेंटीमीटर तक। और जो इफेसमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे थिक है सर्विक्स और टाइम टू टाइम ये थिन हो जाएगा, इसे हम इफेसमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमने पार्ट पढ़ा कि डिसेंट करेगा ट्रू लेबर पेन, पॉज में नहीं करेगा प्रेजेंटिंग पार्ट डिसेंट। नेक्स्ट इज अफेक्ट देखेंगे हम सिडेटिव्स और एंटीस्पाज्मोटिक्स का, उससे रिलीफ होता है या नहीं होता है। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट जो आपको मैंने शो साइन बताया, म्यूकस प्लग मिक्स विद ब्लड प्रेजेंट है तो ट्रू लेबर पेन, एब्सेंट है तो फॉल्स लेबर पेन। थैंक यू।